औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 196 डिग्री। अब हम स्टेटमेंट एक दफा पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग्स एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मतलब जो आपको एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे आप एन एंगल, उसका एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री के मतलब उसका जो सॉल्व करने से उसका जो एंगल आना चाहिए वो आपके पास 45 डिग्री से कम आना चाहिए। जैसे कि हमने पहले लाइट फंक्शन के कॉन्सेप्ट के जरिए इसको सॉल्व किया था कि कोई भी आपके पास जो एंगल आ जाए उसको आपने हमेशा क्या करना है, डिवाइड कर देना है 90 के साथ। अब देखिए 90 एंड 90 का आपने वो टेबल लेना है, मतलब 90 के मल्टीपल्स ले लेने के 196 से कम आए। अब वो आ जाता है 92 बार 180 और अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास 16 डिग्री आ जाता है। लगा लेंगे डिग्री। अब इसको राइट करने का क्या तरीकेकार था कि आपने क्या करना है, आपका जो भी आंसर आए आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडर के साथ। 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस, और जो भी आपके पास नीचे आंसर आता है आपने उसको प्लस कर लेना है उसके साथ। अब देखिए अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके प्लस करें ना तब आपका आंसर दोबारा 196 ही आएगा। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180 में 16 ऐड करें तो 196 ही आ जाएगा। लेकिन इस तरह जो क्वेश्चन होता है वो आपका इजीली हो जाता है सॉल्व करना। और अगर अब 90 के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, इवन वैल्यू आ रही है। अगर आपके पास क्या हो, इवन वैल्यू आए तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। लेकिन आपके पास अगर ओड वैल्यू आ जाए, ओड नंबर्स आ जाए तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इवन है तो इसका मतलब साइन में ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास 16 डिग्री एंगल आ रहा है तो आपने साथ जो एंगल होगा वो लिख लेना है। ये आपका आंसर आ जाता है। अब और इसमें आपने क्या करना है, एक और चीज चेक करनी है, वो क्या, अब यहां हमारे पास क्या था 0, 90, 180 और 270। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर सिफर आ जाए तो इसका क्वाड ये होगा बस, अगर यहाँ 1 आ जाए तो ये 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो 180 और 270 के दरमियान में लाई कर रहा है। क्वाड कौन सा, क्वाड 3 के अंदर, ये क्वाड 1, ये क्वाड 2, ये क्वाड 4। अब क्वाड 3 के अंदर क्या चीज पॉजिटिव होती है वो आपने देखना है। क्या चीज पॉजिटिव होती है क्वाड 3 के अंदर, क्वाड 3 के अंदर तो tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि जो साइन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है cos 147 डिग्री। अब ये देखिए आपने क्या करना था, जो भी एंगल हो उसको आपने क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था किसके साथ, 90 डिग्री के साथ। अच्छा अब आपने टेबल पढ़ना है कि आपके पास क्या है, चलो 90 का हम टेबल पढ़ लेते हैं 2 तक। 90 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, 90 का टेबल 1 तक पढ़ लेते हैं तो 91 क्या आएगा आपके पास, 90 आ जाएगा। अब 147 डिग्री में से आप क्या कर लें, 90 को माइनस कर लें। आपका एंगल कितना बढ़ रहा है, 57 डिग्री एंगल आ रहा है। लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, आपका आना चाहिए लेस देन 45 डिग्री से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है 57 डिग्री। तो आप क्या कर लें, इसका आंसर बढ़ा दें। हम 90 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। 90 मल्टीप्लाई विद 2
तो वो आपका क्या आएगा 180। अब 1 माइनस है साथ, आप 147 डिग्री में से माइनस करें 180 डिग्री तो आपका आंसर आता है -33 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री से कम आएगा। अब आप इसको राइट कर लें कॉस किस तरह कि जो भी आपका आंसर आए उसको डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 90 प्लस, और जो भी आपके पास नीचे एंगल बचे वो आप क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। साथ -33 है इसलिए मैं इसके साथ -33 डिग्री लगा लेता हूं। अब इसको प्लस माइनस माइनस कर लें, cos 2 × 90 -33 डिग्री। अब देखिए 90 के साथ कौन सी वैल्यू मौजूद है, इवन। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो हमेशा cos में ही रहेगा। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अब 2 था आपके पास, हम टेबल में कार्टेशियन प्लेन में देख लेते हैं 2। अब 2 साइन ये शो कर रहा है 2 ये इस क्वाड में आ रहा है आपके क्वाड नंबर 3 में, लेकिन माइनस किस बात को शो कर रहा है, माइनस इस बात को शो कर रहा है कि आपने कहाँ जाना है, पीछे की तरफ जाना है। अब पीछे की तरफ क्वाड नंबर क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो हमें पता है क्वाड नंबर 2 में हमेशा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव आ जाती हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास जो कॉस आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा और साथ आपका जो भी एंगल है 33 डिग्री तो वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम, 10 वाला एक। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 10 294 डिग्री। हम कार्टेशियन प्लेन दोबारा बना लेते हैं, 0 90 180 270, फिर उसी तरह 0 1 2 और 3। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 10। हमारे पास एंगल क्या मौजूद है 294 डिग्री। आपने क्या करना है, इसको हमेशा डिवाइड कर देना है 90 के साथ। अब देखिए अगर 90 के साथ डिवाइड करके चेक करते हैं कि एंगल स्मॉल आता है या लेस आता है, तो स्मॉल आता है या ग्रेटर आता है। अब 90 मल्टीप्लाई बाय आप कर लें 3 के साथ, वो 270 आ जाता है। अब अगर हम 3 के साथ करें तो वो 270। आपने हमेशा पहले लेस वैल्यू को चेक करना है, अगर आपके पास वैल्यू जो रिमेनिंग होती है वो बड़ी आए तब आपने 90 को बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 4, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया एंगल क्या 24 डिग्री। अब इसका मतलब ये कि 45 डिग्री से कम है तो आपने इसको ऐसे लिखना है 10 3 को जो भी आंसर आया आपने मल्टीप्लाई कर देना है 90 के साथ, 3 × 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री। जो भी आंसर आया उसको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब हमारे पास क्या आ गया 90 के साथ कौन सी वैल्यू आ गई, ऑड वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये कि 10 आपके पास चेंज हो जाएगा किसके अंदर, क्वाड के अंदर, और ये 3 में आ रहा है तो 3 क्वाड की बात को शो कर रहा है। ये आपके पास क्वाड नंबर 1 2 3 और 4, 3 क्वाड इस बात को शो कर रहा है कि ये 270 और 0 के दरमियान में 4 क्वाड में लाई कर रहा है। तो आपने देखना है 4 क्वाड के अंदर tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। 4 क्वाड में तो बस cos और secant थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कि आपके पास tan 4 क्वाड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो साथ नेगेटिव लगा देंगे और जो भी एंगल मौजूद हो 24 डिग्री वो हम साथ एज इट इज लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है cos माइनस 435 डिग्री, मतलब 435 डिग्री। अब आपने ये देखना है, हमने पहले डिस्कस किया था कि cos जो होता है हमेशा माइनस को किस में चेंज कर देता है, पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो मतलब साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव cos 435 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, एंगल को हमेशा 90 पे डिवाइड कर देना है, 90। अब देखिए 90 को डिवाइड 90 के मल्टीपल्स लेंगे 435 से कम आए। अब 90 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 6 के साथ, ग्रेटर आ रहा है वैल्यू ग्रेटर 9 4 360 के साथ। अब देखिए 4 के साथ करेंगे हम तो आपके पास आएगा 360। अब हम माइनस कर लेते हैं इसमें से -435, तो वो आपके पास आता है 75 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एंगल है वो बढ़ गया है 45 से। तो आप क्या करें, 90 को इससे बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। अब 90 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास 450 आ जाएगा। अब 450 में से आप क्या करें, माइनस कर रहे हैं 435, वो आपके पास आएगा एंगल -15 डिग्री। तो अब इसको आप राइट करके लिख लें, cos जो भी आंसर आया उसको हमेशा 90 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस जो भी एंगल रिमेनिंग में बचे उसको हम ऐड कर लेते हैं। साथ -15 है सो इस वजह से -15 डिग्री ब्रैकेट में मैंने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस खत्म कर लें, cos 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री -15 डिग्री। अब देखिए 90 के साथ आपके पास कौन सी वैल्यू मौजूद है, ऑड वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर cos चेंज होगा किसके अंदर, साइन के अंदर। इसमें एक बात याद रखिए कि इसमें जो cos होगा वो चेंज होगा साइन में, और साइन चेंज होगा आपके पास cos के अंदर। ये यहाँ का तरीके, इसमें इस एक्सरसाइज का तरीकेकार है कि साइन को cos में तब्दील कर सकते हैं, cos को आप साइन के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास cos हो गया साइन के अंदर चेंज। अब आप देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है 5। इसका मतलब आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर देना है 4 पे, 4 1 4, रिमेनिंग में क्या बचा 1। तो ये कहां पर लाई कर रहा है, रिमेनिंग में आपके पास 1 बचा, तो वो सेकंड क्वार्ट के अंदर आपके पास लाई कर रहा है, सेकंड क्वार्ट में लाई कर रहा है। लेकिन माइनस किस बात को शो कर रहा है, माइनस इस बात को शो कर रहा है कि आपने 1 से पिछली साइड पर जाना है। तो ये फिर किस क्वार्ट में आ जाएगा, ये तो पहले क्वार्ट के अंदर आ जाएगा। और पहले क्वार्ट में हमें पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब साइन के साथ पॉजिटिव ही रहेगा, और जो एंगल है आपका वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला 6 वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।